मित्रों, अक्सर यह कहानी सुनने में आती है कि विज्ञान और धर्म दो छोर पर खड़े हैं, जैसे दो योद्धा जो आमने सामने हों। यह धारणा तब और बलवती हो जाती है जब विज्ञान को अब्राहमिक धर्मों के पैमाने पर तोला जाता है, परंतु जब इसे सनातन धर्म के संग जोड़कर देखा जाता है तो एक अनोखी तस्वीर उभरती है। विज्ञान और सनातन धर्म दो पुराने साथी नजर आते हैं जो सदियों से एक ही पथ पर साथ साथ चल रहे हैं। जहां सनातन धर्म के आलोचकों ने इसे अवैज्ञानिक और अंधविश्वास से भरा हुआ बताने की पूरी कोशिश की है, वहीं इस प्रस्तुति के अंत तक आपके सामने यह रहस्य खुलेगा कि क्या वास्तव में सनातन धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और क्या सनातन धर्म वास्तव में वैज्ञानिक नींव पर खड़ा एक धर्म है। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और खोजते हैं इसके गहरे रहस्यों को। मित्रों, आज यदि हम किसी से कहे कि मैं सनातन धर्म का हूं, तो वह कहेगा कि हाँ, तुम मूर्तियों की पूजा करते हो ना, तुम्हारे मल्टीपल गॉड्स है ना। ऐसी दो चार बातें बताकर वो सनातन धर्म को व्याख्यायित करेगा। लेकिन क्या वह सनातन धर्म का मूल अर्थ वह बता पा रहा है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सनातन धर्म यानी वह शाश्वत सत्य, वह अल्टीमेट ट्रूथ जिस पर कोई साइंटिस्ट बार बार रिसर्च करे, कोई मंगल ग्रह पर रहने वाला भी खोज करे, कोई एलियंस भी रिसर्च करें कि यह दुनिया किसने बनाई और इस जगत का आखिरी सत्य क्या है, तो उसे भी वही उत्तर मिलना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे कि पानी किससे बना है, तो पानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन की एक अणु से बना है, और यह सत्य ब्रह्मांड का कोई भी जीव, फिर चाहे वह मनुष्य हो या फिर एलियंस, जब जानना चाहेगा तो उसे भी पानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अणु से बना मिलेगा। फिर चाहे वह अपनी भाषा के अनुसार हाइड्रोजन कुछ और नाम दे और ऑक्सीजन को कुछ और नाम दे, लेकिन पानी का सत्य नहीं बदलेगा, पर सत्य हमेशा शाश्वत रहेगा, सनातन रहेगा, फिर चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति खोजेगा कि मैं कौन हूं, यह दुनिया कैसे बनी और किसने बनाई, तो इस सत्य को कोई भी जीव, चाहे वो साइंटिस्ट हो या परग्रही हो, उसे भी वही उत्तर मिलना चाहिए जो सनातन धर्म में बताया गया है। उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, और यदि उसमें बदलाव आता है तो वह सनातन सत्य नहीं है, वह अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। और जब उस अंतिम सत्य को जान लिया जाता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, या कहे कि यह दुनिया किस तत्व से बनी है, तो उस अल्टीमेट ट्रुथ को सनातन धर्म वाले ब्रह्म कहेंगे। वैज्ञानिक कुछ दूसरा नाम देंगे, एलियंस अपनी भाषा के अनुसार कोई और नाम देंगे, लेकिन नाम बदलने से वह अंतिम सत्य नहीं बदलेगा। और उस अंतिम सत्य को, उस शाश्वत सत्य को, उस सनातन सत्य को जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है, उसे जानना और उस शाश्वत सत्य में आस्था रखना ही सनातन धर्म है। और उस अल्टीमेट ट्रूथ को आपकी मर्जी है तो ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, शिव कहो, यूनिवर्सल पावर कहो या कुछ भी ना कहो, फिर भी आप सनातनी हो, क्योंकि आपने उस अल्टीमेट ट्रूथ को जान लिया है। यहाँ सनातन धर्म में अब्राहमिक धर्मों की तरह कोई व्यक्ति रूपी ईश्वर, खुदा, अल्लाह नहीं है कि जिसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट का आपको पालन करना ही होगा और अकीदा रखना ही होगा। तो अब मित्रों, आप कहेंगे कि विज्ञान तो ईश्वर को नहीं मानता है। तो दोस्तों, आप किस विज्ञान की बात कर रहे हैं? विज्ञान का मतलब ही होता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा के चलते कोई व्यक्ति प्रकृति के, जगत के तत्वों पर रिसर्च करता है और साबित करता है। तो आधुनिक भाषा में वह वैज्ञानिक है और प्राचीन भाषा में उसे ऋषि कहा जाता था। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान की शुरुआत कुछ सदियों पहले की हुई है। विज्ञान की और सनातन धर्म की शुरुआत सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही हो चुकी थी। हम तो उस ज्ञान के, उस विशेष ज्ञान के दृष्टा मात्र है। आधुनिक विज्ञान अभी ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने अभी तो छोटे बच्चे की तरह चलना सीखा है। वह छोटे बच्चे की तरह इस दुनिया को पूरी तरह से नहीं जानता है। अभी उसे बहुत बड़ा रास्ता पार करना है। अभी तो आधुनिक विज्ञान को अपनी सीमाओं से परे जाना है। विज्ञान एक छोटा बच्चा है जिसने अभी अभी ही इस दुनिया को समझना शुरू किया है। तो सनातन धर्म एक बाप है जो इस दुनिया के बारे में काफी कुछ समझ चुका है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आधुनिक विज्ञान और सनातन धर्म में क्या समानताएं हैं और सनातन धर्म क्यों साइंटिफिक है। चैप्टर 1, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंस एंड सनातन धर्म। तो दोस्तों, आज हम उस पहेली पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के दिमाग में घूमती रहती है। आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ पिज्जा खाने और नेटफ्लिक्स देखने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर हमारे अंदर कोई गुप्त सुपर पावर है जो हमें अभी तक पता नहीं चली? हम यहाँ क्यों हैं?
क्या हमें किसी ग्रह से भेजा गया है, या हम यहाँ बस टाइम पास करने आए हैं? आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और हाँ, क्या आपने कभी इन गहरे सवालों पर विचार किया है, या आप भी उस भीड़ में शामिल हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर भी हॉर्न बजाते रहते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी सनातन धर्म और विज्ञान के चश्मे से। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य जीवित रहना है। इस अनमोल जीवन को बनाए रखने के लिए हमें भोजन और पानी की खोज में उत्साहित होना चाहिए और आश्रय का निर्माण करना चाहिए जो हमें मौसम, चोर, लुटेरे और जंगली जानवर से सुरक्षित रखे। धन कमाने, व्यापार और बिजनेस करने की हमारी कुशलता न केवल हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करती है, बल्कि ये हमारे जीवन को समृद्ध भी बनाती है। और इस तरह से हमारा जीवित रहने का यानी कि सर्वाइवल का पहला लक्ष्य पूरा होता है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का है, वह हमें आशा देता है कि हमारा अस्तित्व इस धरती पर अनंत काल तक बना रहेगा, और इसीलिए हम प्रजनन करते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। और यह जानकर खुशी होती है कि सनातन धर्म का चारवाक दर्शन भी इन दोनों उद्देश्यों का समर्थन करता है, जो काम और अर्थ की बात करता है। काम यानी कि रिप्रोड्यूसिंग, प्रजनन करना, और अर्थ यानी कि सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने के लिए जरूरी सभी साधनों को प्राप्त करना। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर सनातन धर्म का वैदिक विज्ञान हमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की ओर ले जाता है, जो हमारे अस्तित्व को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। जिस प्रकार मॉडर्न साइंस हमें जीवन के उद्देश्यों की ओर इशारा करता है, उसी तरह सनातन धर्म के विज्ञान में भी एक आशावादी दृष्टिकोण है, जो कहता है कि हाँ, हमारा जीवन रिप्रोड्यूसिंग यानी प्रजनन के लिए है, ताकि हम इस खूबसूरत धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रख सके। यह आवश्यक है कि हमारी पीढ़ियां फलती फूलती रहे। इसी उम्मीद के साथ मानव जीवन का एक लक्ष्य काम को माना गया है, जिसका अर्थ है प्रजनन करना और जीवन के सुखों का आनंद लेना। सनातनी ऋषि यह भी मानते हैं कि जीवन का एक और लक्ष्य है सर्वाइवल, और इसके लिए अर्थ यानी आजीविका को भी एक उद्देश्य माना गया है। इसीलिए मनुष्य को भोजन, पानी, धन, आवास और समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वह न केवल जीवित रह सके बल्कि समृद्ध होकर विकास भी कर सके। लेकिन सनातन धर्म के ऋषि वैज्ञानिक हमें यह भी बताते हैं कि हमारा जीवन केवल जीवित रहने और प्रजनन के लिए ही नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष जैसे उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी है। यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हमें न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, बल्कि उसे सार्थक भी बनाना है। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो हाहाकार मच जाएगा। धर्म नैतिक नियमों का समूह है, जो बताता है कि हमें किसके साथ प्रजनन करना है और किसके साथ नहीं करना है, सर्वाइवल के लिए किसे मारना है और किसे नहीं मारना है। धर्म हमारे अर्थ और काम के उद्देश्य को नियंत्रित और व्यवस्था प्रदान करता है, और हमें क्या नीति है और क्या अनीति है वह समझाता है। इसलिए हमारे जीवन का पहला उद्देश्य ये है कि हम मानव धर्म का पालन करें, फिर जीवित रहने के लिए अर्थ उपार्जन के कार्य करें, फिर हम थोड़ी संपत्ति प्राप्त करें तो फैमिली प्लानिंग करें, यानी कि हमारे जीवन का तीसरा लक्ष्य है काम यानी प्रजनन करना और संसार के सुखों का आनंद लेना। और इसी तरह जीवन का आनंद लेते हुए हम हमारे जीवन के चौथे लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े, यानी कि हमें यह जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि यह दुनिया किसने बनाई और मैं कौन हूँ। ये खोज करते करते उस परम सत्य को, उस अंतिम सत्य को जानना और उस अंतिम सत्य में एकाकार हो जाना। तो यदि हम मानव जीवन के उद्देश्य को शॉर्ट में समराइज करें तो मानव जीवन का पहला उद्देश्य है धर्म का पालन करना, यानी कि मॉरल रूल्स को फॉलो करना। दूसरा उद्देश्य है अर्थ की प्राप्ति यानी कि सरवाइव करना। तीसरा उद्देश्य है काम यानी कि प्रजनन करना, और चौथा उद्देश्य है मोक्ष यानी कि अनलाइटनमेंट प्राप्त करना। तो दोस्तों, मॉडर्न साइंस और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से हमने जाना कि हमारा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। मित्रों, आपको क्या लगता है कि विज्ञान ने आज ढूंढा है वह पहले कभी भी ढूंढा नहीं गया था? आप जानकर दंग रह जाएंगे कि आज के वैज्ञानिकों की तरह प्राचीन समय के वैज्ञानिक यानी ऋषियों ने भी जब इस जगत को समझने की कोशिश की तो उन्हें भी वही सत्य प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं मॉडर्न साइंस और सनातन धर्म की रिसर्च में समानता को। चैप्टर 2 सिमिलैरिटीज इन रिसर्च ऑफ सनातन धर्मा एंड मॉडर्न साइंस।
दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1916 में बताया था कि यूनिवर्स की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है। और इसी तरह जब प्राचीन ऋषि वैज्ञानिकों ने भी जानने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनको भी वही सत्य प्राप्त हुआ था जो आइंस्टाइन को प्राप्त हुआ है। और इसका सबूत हमें नंदिकेश्वर काशिका के इस श्लोक में मिलता है। बिंदु स्फोटन मात्रेण वर्णानाम च समुद्भव तस्मादाकाश मुख्यानि भूतानि समजायत, अर्थात अकेले बिंदु के विस्फोट से ध्वनियों का निर्माण होता है और उसी से आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व जैसे सभी पंचभूत उत्पन्न होते हैं। तो आपने देखा कि प्राचीन ऋषियों का मत और आधुनिक वैज्ञानिकों का मत एक समान है, जिससे यह संभावना प्रबल बनती है कि इस यूनिवर्स का निर्माण महाविस्फोट से यानी कि बिग बैंग से हुआ है। दोस्तों, इसी तरह टाइम भी हर जगह समान नहीं होता है। हमारे इस ब्रह्मांड में कहीं पर टाइम स्लो चलता है तो कहीं पर टाइम फास्ट चलता है। तो इस टाइम रिलेटिविटी यानी समय सापेक्षता के सिद्धांत को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में दिया था। और इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि सहस्र युग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मणो विदुहु रात्रि में युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः, अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन की अवधि बनाते हैं और इतनी ही उनकी रात्रि की अवधि भी है। यानी कि पृथ्वी पर 1000 युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यानी कि समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। और इस बात का ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक को था और यह ज्ञान उनके पास इसीलिए था क्योंकि उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की थी। तो मित्रों, अब हमारा आधुनिक विज्ञान ग्रेविटी के बारे में भी जानता है और इसी बात को सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में भी बताई गई है। मध्य समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणा परमाम शक्तिम ब्रह्मणो धारणात्मिकाम, अर्थात गोल छड़ के मध्य में पृथ्वी आकाश में स्थित है। भार उठाने वाली ब्रह्म की परम शक्ति ने खुद उसे धारण किया हुआ है। यहाँ ऋषि वैज्ञानिक एक ऐसे फोर्स की बात कर रहे हैं जिससे पृथ्वी स्पेस के अंदर टिकी हुई है। यानी कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी जानते थे। तो मित्रों, ऐसी तो अनेकों खोजें हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिकों ने की थी और आज का आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं खोजों को फिर से कर यह सिद्ध कर रहा है कि सनातन धर्म एक साइंटिफिक धर्म था, या कहे कि सनातन धर्म एक साइंस ही था। आधुनिक विज्ञान ने हमें थर्मोडायनामिक्स का पाठ पढ़ाया तो प्राचीन सनातन धर्म के विज्ञान में हमें कर्मोडायनामिक्स का पाठ पढ़ाया। आधुनिक विज्ञान हमें मानव जीवन की प्रकृति और दुनिया में हमारी जगह को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हमें यह नहीं बता सकता कि हमें कैसे जीना है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा उन्नत विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमें कैसे जीना है। तो मित्रों, आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद।